अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने लेक्चर में एक न्यू टॉपिक तो नहीं, खैर न्यू चीज़ समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो आपने क्वेश्चन समझे उसमें ये था कि कोई भी अमाउंट हो उसे 3 तरीक़ों से कम्प्लीटली डिवाइड किया गया था। ठीक है, अगर कोई वैल्यू हमारे पास छोटी हो, डिवाइड हो रही, तो हम उसे ज़ीरो के टेबल से सॉल्व कर लेते हैं, और अगर हमारे पास कम्प्लीटली सॉल्व हो रही हो तो वो हम लाइन वाइज वन बाय वन वैल्यू करके सॉल्व कर लेते हैं। बट अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि इससे भी पहले लेक्चर में हमने किए थे रिमाइंडर के क्वेश्चन कि जिसमें कुछ ना कुछ बच जाता है, सेम ऐसी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर जैसी कि वैल्यू बहुत, जो वैल्यू हमने डिवाइड करनी है, डिवाइडेंड जो है हमारे पास वो बहुत बड़ी अमाउंट में है, और हमने उसको डिवाइड करना सेम ग्रुप्स छोटे ही हैं, मतलब 8 ग्रुप में, 7 ग्रुप में, 4 ग्रुप में। बट अब सॉल्व करने के बाद हमने ये देखना है कि क्या ये कम्प्लीटली सॉल्व हो रहे हैं, मतलब कम्प्लीटली 8 ग्रुप 7 4 ग्रुप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी मैंने ए पार्ट में लिखा, दैट इज़ सो ईजी। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास फर्स्टली मैं लिख रही हूँ दैट इज़ 8 ग्रुप बनाने हैं, मतलब कि 8 डिवाइज़र है, और डिवाइडेंड जिसको कि डिवाइड करना है दैट इज़ 8 0 एंड 9, ये वैल्यू है डिवाइड करने वाली। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली डिवीजन की तरह टेबल पढ़ते हैं 8 का टेबल पढ़ें कि 8 है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, 8 का टेबल पढ़ें, 8 1s are 8 फिनिश। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। थोड़ा सा पिछले जो लास्ट लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, 0 आ गया। अब 8 का टेबल पढ़ना है कि 0 है, सो वी नो कि 8 का टेबल अगर 0 तक पढ़ें तो 0 ही आ जाता है। ठीक है, फिनिश्ड। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 9, वो हमने नीचे नोट कर ली। चलें, अब 8 का टेबल पढ़ना है कि 9 है। अब 8 के टेबल में 9 कैसे, 8 1 8, 8 2 16, तो हम क्या करते हैं 8 से, मतलब 9 से जो छोटी फॉर्म है वो लेते हैं, डैट इज़ 8 1s are 8। बट जब इसको हम माइनस करते हैं तो 9 में से 8 निकाले 1, अब ये 1 हमारे पास क्या रह गया, 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, मतलब कि बच गया। अगर मैं 809 के 8 ग्रुप बनाऊँ तो मेरे पास 101 जो अमाउंट है वो हर ग्रुप में आती है, बट 1 बच जाता है रिमाइंडर के तौर पे। ठीक है, सेम वैसे क्वेश्चन है जस्ट इसमें रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेट इज 7 हमारे पास डिवाइजर है, 7 7 8 डिवाइडेंड जिसको हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे किसका टेबल पढ़ना है या कितने ग्रुप हैं, इसे हम कह सकते हैं कि इस अमाउंट को 7 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, या हमने इस अमाउंट को 7 से डिवाइड करना है, सेम चीज़ है। ठीक, लेट्स सपोज अगेन कि ये वैल्यू है ही नहीं, सो हम क्या करते हैं 7 1s are 7, जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वैल्यू को नीचे नोट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये फॉर्म वैसे नीचे आ गई। अगेन 7 1s are 7, माइनस किया, कुछ भी नहीं। आगे क्या है हमारे पास, आगे है 8। अब जब 8 को हम नोट डाउन करते हैं नीचे तो 7 के टेबल पढ़ें कि 8 है। अगर 8 नहीं आता तो 8 से पीछे एक स्टेप पीछे, 2 स्टेप पीछे जो टेबल आता है उससे काउंट करेंगे, जैसे कि 7 1s are 7। अब इसको माइनस करने पे इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1। इट्स मीन कि जब हमने 778 को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया तो हर ग्रुप में 1 1 1 मीन्स के 1 वैल्यू आई और 1 उसका रिमाइंडर बच गया। अब इस रिमाइंडर को की फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं ये आपने लास्ट में लिखना लाजमी है। ठीक है, आपको लिखना दोनों तरीक़ों से आना चाहिए। इसका पहले आपने लिखना है क्वेश्चन 1 0 1
फिर रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या निकला है, बच गया 1, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, इसको अगर लिखें डेट इज़ 1 1 1 इज अ क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आ गया 1, वाओ 1 1 1 1 एंड अगेन 1। ठीक है, ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन होगी। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी डी पार्ट, मैं इसको ही रेज कर लेती हूँ। आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। डिवाइड कहने में मुश्किल होती है, अगर हम उसको इंटरेस्ट लेके करें तो हमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, वरना तो प्लस के क्वेश्चन भी हमें मुश्किल लगता है। ओके जी, अब यहाँ पे हमारे पास है 8 4 6, हमने डिवाइड करना है इसको 4 ग्रुप में, या 4 से डिवाइड करना है, 4 ग्रुप्स बनाने हैं इसके। 4 का टेबल पढ़ना है, 4 का टेबल पढ़ें कि 8 आए, दिस इज़ वेरी ईजी, 4 टू द 8। ठीक है, माइनस किया, ख़त्म। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप डेट इज़ 4, 4 नीचे आया। ओके, अब 4 का टेबल पढ़ेंगे आप कि 4 है, लो 4 1 ज़ा 4, सो इज़ी, फिनिश। अब नेक्स्ट हमारे पास है 6। अब 4 का टेबल पढ़ना है कि 6 है, 6 नहीं आता, आपने एक स्टेप 2 स्टेप पीछे चले जाना। जैसे कि 4 1 ज़ा 4 है, 4 टू द 8 है। अब 8 तो हम लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 1 ज़ा 4, तो रिमाइंडर क्या आ गया इसका 2। कभी 1 भी आ जाता है, कभी 2, लाजिम नहीं कि 1 2 3 है, कभी बड़ी वैल्यू भी आ सकती है आगे के क्वेश्चन में। ओके जी, अब इसको अगर मैं इसके सोल्यूशन में लिखूँ, सोल्यूशन इसका लिखूँ नॉर्मली 2 1 1 मीन्स कि अगर 8 4 6 को मैं 4 ग्रुप्स में डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 2 1 1 हर ग्रुप में अमाउंट आएगी और रिमाइंडर मेरे पास 2 बच जाएगा। ठीक है, ये आपके तीनों पार्ट हो गए। अब आपका होम असेसमेंट टास्क ये है कि आपने पेज नंबर 95 पे क्वेश्चन नंबर 12, इसके सारे पार्ट बाकी जो रिमेनिंग है वो सारे करने हैं और फिर उनकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।